विलियम ओक बर्न का नज़रिया है कल्चरल लेग के नज़रिए से मुराद ये कि टेक्नोलॉजी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जबकि माशरे की सोच और माशरे का कल्चर कछुए की रफ्तार से पीछे रह जाता है। आजकल सिंध के एक नौजवान ने ज़ोर निज़ामानी उनका मजमून छपा है और उस मजमून की बड़ी धूम मची हुई है। अपने मजमून में तकरीबन यही बात करता है कि टेक्नोलॉजी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, बल्कि उसके मजमून ने यह साबित कर दिया है कि टेक्नोलॉजी किस ज़ोर से बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी के आगे जो बंद बांधते हैं वो किस तरह नाकाम होते हैं। ज़ोरेन खान ने अपने मजमून में कई बातें की हैं, उस मजमून के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उस मजमून के बाद क्या हुआ है कि रियासत यानी मुक्तदा या हुक्मरान जो है या हुकूमत जो है उन्होंने वो मजमून डिलीट करवा दिया, वो लिंक जो है वो डिलीट करवा दिया है इंटरनेट या सोशल मीडिया से। हम उस सोच में भी बात करेंगे। ये बुनियादी तौर पे जनरेशन गैप का इशू है जो ज़ोर निज़ामानी ने अपने मजमून में भी लिखा है, लेकिन असल बात यह है कि हुक्मरान तबका अशराफिया या जिसको ज़ोर निज़ामानी बूमर्स कहते हैं वो एनालॉग एरर का जो है वो उसी सोच के हैं और सेंट्रलाइज जो सोच है उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। इख्तियारात का जो मरकज़ हो वो फ़कत एक इदारा हो या फ़कत एक शहर हो या फ़कत एक कोई चीज़ हो जिसके पास इख्तियारात जिसके पास हों, तो ये सेंट्रलाइज जो सोच है, ये नौजवान जो जेन जीज़ हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम में ज़ोर निज़ामानी के उस मजमून और फिर उस मजमून में जो चीदा चीदा हक़ाइक़ रखे गए उस पर तबसरा करेंगे। उसके अलावा रियासत का उस मजमून के बाद जो रिएक्शन है उसकी जो सोच है उस पर हम तबसरा करेंगे। पहले तो ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में जो रियासत मुक़्तदरा है, जो हुक्मरान तबका है, वो फ़कत सियासी कारकुनान, सियासी लीडरान या सियासी तंजीमों से खौफज़दा है और उन पर पाबंदियाँ डालता है, उनको ही उन पर सख्तियाँ करता है। लेकिन अब इस मजमून के बाद ये बात सामने आ गई, इस मजमून पे जो मुक़्तदरा का रियासत का जो रिएक्शन है उसके बाद ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल आसान है कि रियासत उन तमाम मज़ामीन से, उन तमाम जो राइटिंग्स हैं, वो कलम जो है उस कलम से भी रियासत डरती है। हालांकि ज़ोर निज़ामानी का ये मजमून कोई सियासी मजमून भी नहीं था, बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंदाज में उन्होंने टारगेट किया है जो डिजिटल मीडिया है, जो फ्रीलांसिंग है, जो डेटा साइंस है, उस पर जो पाकिस्तान में पाबंदियाँ हैं। हालांकि कोई इसमें सख्त किस्म की लैंग्वेज भी इस्तेमाल नहीं की गई। मैं आता हूँ उस मजमून के चीदा चीदा नकात पे, लेकिन ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बुनियादी तौर पे ये मजमून डिजिटल साइंस को बढ़ावा देने के लिए, उसके फ़रोग के लिए या उस पर जो पाकिस्तान में पाबंदियाँ डाली जा रही हैं उसको ख़त्म करने का एक मुतालबा है या उसका एक इज़हार है। यानी ज़ोर निज़ामानी ने जो पाकिस्तान में डिजिटल सफोकेशन है उसके ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद की है और वो आवाज़ भी यानी डिजिटल दुनिया के फ़रोग के लिए, ग्लोबल वर्ल्ड का फ़र्द बनने के लिए जो आवाज़ यहाँ पे उठती है उस आवाज़ को भी दबाने के लिए, उस आवाज़ को भी हटाने के लिए वो कलम की जो मार है वो भी बर्दाश्त नहीं होती इस रियासत से। तो ये मजमून हटा दिया गया। उस मजमून की चीदा चीदा बातें ये हैं कि जो जेनजीज हैं यानी वो जो नौजवान नस्ल है उनकी आवाज़ बन के ज़ोरेन खान कहता है कि ये जो पुरानी सोच वाली नस्ल है यानी हुक्मरान तबका जिसको वो बूमर्स कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बूमर जो पाकिस्तान में जो बूमर्स हैं उनका और जो जेनजीज हैं यानी नौजवान नस्ल है उनके बीच में कोई जो है वो रास्ता यानी मुश्तरका रास्ता, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। एक बात तो उन्होंने ये की है। दूसरी ये की है कि वो कहते हैं कि पुरानी सोच रखने वाला जो तबका है अब उनका वक्त ख़त्म हो चुका है और ये जो जेनजीज हैं यानी नौजवान नस्ल जो है वो उनका बयानिया कबूल करने को तैयार नहीं। यानी ये एक कॉमन चीज़ है। ये कॉमन चीज़ इस तरह है कि ये जो जनरेशन गैप है उसको हम तस्लीम हमें करना चाहिए। हमें तस्लीम करना चाहिए कि आज की नस्ल इस डिजिटल जो तरक्की है उसकी बदौलत हमसे बहुत आगे, उनकी सोच बिल्कुल उससे जो वसी है, बिल्कुल आगे और तेज़ रफ्तार जो है वो सोच है, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं। ये बात उन्होंने अपने मजमून में लिखी कि ये जो बूमर्स हैं इनकी जो बात है और जो नौजवान नस्ल है इनकी आपस में जो सोच है वो नहीं मिल रही। फिर आगे वो लिखते हैं कि ये जो हुब्बुल वतनी है, ये हुब्बुल वतनी कतई तौर पे सेमिनार के ज़रिए, क्लास रूम के ज़रिए,
آپ کے جبرن سکھانے کے جو طور طریقے اس سے نہیں آ سکتی. یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو جذبہ گیو اینڈ ٹیک پہ ہے. وہ گیو اینڈ ٹیک کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ برابری کے مواقع دیں گے، جب آپ انصاف دیں گے، جب ریاست اس طرح سب سے اچھے طریقے سے چلے گی تو حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری نسل کی سوچ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو دماغوں میں ڈالی جائے گی اور یہ بس ہو جائے گی. وہ اس سے بالکل انکار کرتے ہیں. یہ عام طور پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ سب لوگ جو ہیں تھوڑے بہت ذی شعور، تھوڑا بہت علم رکھنے والے، سب کو یہ علم ہے کہ بھائی حب الوطنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ ٹھونسیں زبردستی. آپ بندوق کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ آپ کسی کو محب وطن نہیں بنا سکتے. ہاں، ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے اپنی ماں جیسا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. ماں جیسا ریاست کردار ادا کرے گی، ریاستی ادارے محافظ بنیں گے ریاست کے، اور وہ لوگوں کو اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ ان کو برابری کے مواقع دی جائیں. اور ریاست جو ایک ماں ہے تو وہ ادارے بھی اپنا فرض جب ادا کریں گے تو حب الوطنی کا جذبہ خود بخود فطری جذبہ ہے وہ پیدا ہو جانا ہے. یہ انہوں نے وضاحت کی. پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ حکمران اس بات میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا سکھانا ہے. اسی لیے ناکام ہوئے کہ نوجوان خود اب سوچنے لگا ہے کہ اسے کیا سوچنا ہے. یعنی وہ جو تھیوری امپوز کی جاتی ہے کہ نوجوانوں کو کیا سکھانا ہے، اس میں حکمران ناکام ہو گئے. یعنی انہوں نے وہ مواقع ہی نہیں دیے، یا وہ اس جو جنریشن گیپ ہے اس پہ پورے ہی نہیں آتے. تو نوجوانوں نے جو تھوڑا بہت انٹرنیٹ کی رسائی ہے، یا تھوڑا بہت جو علم ہے، تھوڑی بہت نالج ہے، اس کے ذریعے انہوں نے خود سوچنا شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جینزی جو ہے ان کو سستے فون چاہیے، ڈیٹا چاہیے، انٹرنیٹ چاہیے، لیکن جو حکمران طبقہ یعنی جو بومرز ہیں، پرانی سوچ والے ہیں، وہ انٹرنیٹ پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. وہ فائر وال کی بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیٹا تک ان کی رسائی نہ ہو، وہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس بڑھایا جائے. یعنی پابندیوں پہ پابندی. تو یہ ایک تضاد ہے. اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام تھا وہ بھی انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے تھا، اور تقریباً جو پاکستان میں فائر والز یا جو ویب مینجمنٹ سسٹم ہے اس نے پاکستان کے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں یا فری لانسر جو نوجوان ہیں ان کو کیا نقصان دیا ہے. ہم اپنے ڈسکرپشن میں اس پروگرام کا لنک بھی ڈال دیتے ہیں، اگر کسی کو چاہیے تو وہ پروگرام بھی ہمارا دیکھ لے. تقریباً اسی ڈیجیٹل میڈیا پہ جو پابندیاں ہیں اس کے ہی حوالے سے. تو اگر آپ کو وقت ملے تو وہ پروگرام ضرور دیکھیے گا، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، فائر وال کے حوالے سے، ویب مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے. تو زورین خان نے جو بات کی ہے وہ بات ریاست مقتدرہ یا جس کو وہ بومرز کہتے ہیں وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے. لیکن آپ اس دور میں نہیں پہنچ سکتے. یہ جو نئی نسل ہے، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی پیدا کردہ نسل ہے اور جو بہت کچھ جانتی ہے، اب وہ نہیں ہے جو ہم پہلے سوچتے تھے. اب بالکل دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور اس تبدیلی کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. مشہور سوشالوجسٹ کارل مین ہائم کا کہنا ہے کہ یہ جو نسلیں ہیں، یہ جو جنریشن ہے، یہ فقط عمر کا فرق نہیں رکھتی لیکن وہ اپنا تاریخی مقام رکھتی ہے. زورین نظامانی کا جو مضمون ہے وہ اصل میں جنریشنل جو کانشسنیس ہے اس کا اظہار ہے. انہوں نے یہی بات وعدے کی ہے کہ جنریشن گیپ ہے یا ان کی سوچ میں جو تضاد ہے یا سوچ میں جو فرق ہے، تضاد کو بھی چھوڑے، جو فرق ہے وہ کتنا ہے. یعنی وہ جو دو نسل پہلے کے لوگ پاکستان کے جو مقتدرہ حلقوں میں ہیں یا جو حکمران ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور موجودہ جو نوجوان نسل ہے وہ کیا چاہتی ہے. یعنی وہ جو سوچ میں اتنا بڑا گیپ ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو بھی جو نام دیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ جو بومرز اور آج یہ جو جینزیز ہیں یہ دو الگ الگ سیاروں پہ رہ رہے ہیں، اور ان کی سوچ میں بڑا فرق ہے. یہ فرق محسوس کرنے کی ضرورت ہے. دو الگ الگ سیاروں کی میں بات کر رہا ہوں. تو جس طرح ہماری نسل سوچتی ہے، یہ جو آج کی جینزی نسل ہے یہ تو بہت ان سے آگے ہے نا. وہ ان کے اپنے ٹارگیٹس ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی رفتار ہے. وہ جس تیزی سے آگے جا رہے ہیں ہم ان پہ پابندی نہیں ڈال سکتے. پابندی ڈالیں گے تو ان کی رفتار اور بھی تیز ہو جائے گی اور ہمیں آخر میں ناکامی نصیب ہوگی. یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ نسل ہم سے زیادہ ہوشیار بھی ہے. خصوصی طور پہ جتنی ڈیجیٹل
जी तरक्की जो हुई है या जितनी इंटरनेट की जो तरक्की हुई है उसमें हम इनसे पीछे हैं और हम इनको नहीं रोक सकते। दूसरी बात यह है कि हुक्मरान तबका ये समझता है कि जिस तरह अखबार का इदारिया या मजमून या कोई ब्लॉग है उसको हटाने से वो सोच ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो जेनजीज हैं ये समझते हैं कि आपने जिस मजमून को, ब्लॉग को या जो उनकी लिखी हुई चीज़ है उसको हटाया तो वो आपने उसको महफूज कर लिया, उसको आपने आर्काइव में रख लिया, यानी वो तो दुनिया उसको पढ़ेगी। ये सोच का तजाद या सोच का फ़र्क है, इसको समझने की ज़रूरत है। इंटरनेट साइंस का एक उसूल है जिसे स्ट्राइसेंट कहा जाता है। स्ट्राइसेंट से मुराद ये है कि आप ज़बरदस्ती किसी मालूमात को छुपाने की कोशिश करेंगे, वो धमाके से आगे आएगी और सब तक पहुंच जाएगी। तो हमारे यहाँ ये क्या हुआ कि इस मजमून को ज़बरदस्ती डिलीट किया गया, इस लिंक को ख़त्म कर दिया गया, इस खौफ से किया गया कि अब इसको कोई नहीं पढ़ेगा। यानी ये उस कबूतर जैसी बात है जो किसी बिल्ली के खौफ से अपनी आंखें बंद कर रहे, उससे ख़तरा तो ख़त्म नहीं होगा ना। तो रियासत ने इस मजमून के साथ भी यही किया है। ये असल में मजमून को डिलीट नहीं किया, उन्होंने मार्केटिंग की है। जैसे उन्होंने डिलीट किया वो लाखों की तादाद में जो स्क्रीन शॉट्स थे उस मजमून के, जिसके पास वो महफूज था, वो उसका चला गया इंटरनेट पे, हर एक बंदे के पास पहुंच गया और उसकी सर्च इंजन में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसको सर्च किया गया, लोगों को जो मोया जो भी था जिसके पास वो फॉरवर्ड हुआ। तो इस तरह ये जो स्ट्राइसेंट जिसका अमल किया गया, यानी एक आपने छुपाने की मालूमात छुपाने की कोशिश की रियासत ने और उसका रद्दअमल ये हुआ कि वो लाखों की तादाद में वायरल हो गया और सब लोगों तक पहुंच गया। तो इसको हम डिजिटल, जिसको लाइल्मी कहें, जो लेक ऑफ नॉलेज जिसको कहा जाए, तो इसका ही अमली मुजाहरा हुआ। और ये किस सोच की अक्कासी करती है, वो यही करती है कि ये नस्ल जो है वो आगे आप जो भी चाहें, आप पहले दौर में तो होता था ना, सरकार के पास सेंसर बोर्ड होते थे, सरकार के पास एडिटर्स होते थे, जो ये जो गेटवे कहा जाता है मीडिया के लिए, जो गेट कीपर्स होते थे वो रोक देते थे, इंफॉर्मेशन को रोक देते थे सरकार के कहने पे। सरकार उन पे ज़बरदस्ती जो जोर डालती थी, ताकत का इस्तेमाल करती थी। या अब भी ये गेट कीपिंग का काम होता है। ये जो टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर भी बंदे बिठाए होते हैं जो हिदायत देती हैं कि कौन सी खबर चलानी है, यानी आवाम को वो नहीं दिखाना जो कुछ हो रहा होता है, लेकिन आवाम को वो दिखाना है जो कुछ हम दिखाना चाहते हैं। तो ये थ्योरी चल रही है। इस सदी में भी जो हुक्मरान है वो सेंसरशिप का जो है वो तस्वर रखते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ऐसा कोई तस्वर नहीं। और ये बात साबित हो चुकी है कि आप जिस तरह जितनी भी ताकत से ज़ोर लगाएं, लेकिन जो चीज़ वायरल होनी होती है वो वायरल हो जाती है, जो आवाम पसंद करती है वो फिर आप उसको जितनी भी ताकत लगाएं, रियासती जोर लगाएं, उस पर आप उसको नहीं रोक सकते। ये लिखा हुआ है। नाज़रीन, एक थ्योरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इससे मुराद ये है कि वो बेचैनी जो आपके अकीदे और सामने वाले हकायक जो हैं उनके तजाद की रोशनी में पैदा हो, यानी आपका अकीदा एक है लेकिन सामने जो हकायक हैं वो दूसरे हैं। उस तजाद की सूरत में जो बेचैनी पैदा हो उसको कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। अब इस लम्हे जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल वो तकरीबन ऐसी ही है। हकायक कुछ और हैं, यानी हकायक ये हैं कि ये जो जेनजीज हैं, ये जो नौजवान नस्ल है, ये चाहता है कि हमें इंटरनेट तक रसाई हो, हमें सारी जो दुनिया है, यानी हकायक ये हैं कि सारी दुनिया जो है या पाकिस्तान में बैठे हुए जो नौजवान हैं वो समझते हैं कि हम लंदन और न्यूयॉर्क जो कल्चरल है उसका हिस्से हैं। यानी इंटरनेट ने उनको एक ग्लोबल दुनिया का, ग्लोबल वर्ल्ड का फ़र्द कर दिया है। और यहाँ के जो हुक्मरान हैं, जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम और फायरवॉल सिस्टम है जो उसके ऊपर चौकीदार बन के बैठे हैं, वो उसका स्विच जो है वो ऑफ़ करने के दर पे हैं। वो कहते हैं कि ये जो मालूमात है ये मालूमात तक रसाई ना हो, लेकिन नौजवान को वो रोक नहीं पा रहे, नौजवान को इंटरनेट की दुनिया से वो बाहर नहीं कर पा रहे और इंटरनेट पे वो इतनी पाबंदियां लगा ही नहीं सकते। शौरी कोशिश के बावजूद जो चीज़ें वायरल हो जाती हैं वो इनके मफाद में नहीं है। तो ये इस किस्म की थ्योरी का जो ये रुझान पाया जाता है पाकिस्तान में कि अकीदा जो रियासत का या मुक्तदरा या जो बूमर्स कहते हैं जिनको ज़ोरैन खान, उनका अलग है, लेकिन हकायक जो हैं वो बिल्कुल उसके उलट हैं। तो इस बेचैनी के जो सूरत हाल है उससे हम और हमारी जो
ये रियासत है वो गुजर रही है इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो तो पाकिस्तान की हुकूमत वो तो ये कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन हकीकी बात यह है कि जो रूसों ने मुआहदा दिया था जिसको इमरानी मुआहदा कहा जाता है, उसमें तो बात यह थी कि रियासत को आप अपनी अतात दें, आप अपने टैक्स दें, रियासत उसके बदले आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी और तरक्की देगी। लेकिन अब ये लगता है कि वो जो इमरानी मुआहदा था वो मुआहदा टूट गई है। आपने तो रियासत को तो यहाँ के लोगों ने टैक्स भी दिया, अतात भी दी, रियासत उसके बदले क्या देती है? ना तरक्की है और ना तहफ़्फ़ुज़ है। तहफ़्फ़ुज़ फ़कत सांस लेने का नाम नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ मौक़े का नाम होता है। जो मौक़े मिले नौजवानों को वो नहीं मिलते, इंसाफ नहीं मिलता। ये जो इतनी दौड़ लगी हुई है डिजिटल मीडिया की, उसके जो मौक़े होते हैं वो नौजवान उसमें अपना हिस्सा नहीं डाल सकते, तो ये भी अदम तहफ़्फ़ुज़ एक किस्म का बनता है। तो किसी मुआहदे में अगर एक फ़रीक जो है वो अपने उस कमिटमेंट से हट जाए और वो ना दे सके और जो दूसरे फ़रीक से ये तवक्को रखे कि वो अतात भी देगा, टैक्स भी देगा, तो इसे पॉलिटिकल जो है वो इलिटरेसी कहा जाता है, सियासी जहालत कहा जाता है। तो जो इमरानी मुआहदा था जिसके बुनियाद पे लोग और रियासत का आपस में ताल्लुक़ होता है, उसको मुआहदे को बहाल करने की ज़रूरत है। इसमें ही तरक्की जो है, इसमें ही हम तरक्की कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया ब्लॉक चेन और डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है, लेकिन हमारा जो ढांचा है वो सेंट्रलाइज पिरामिड का है, यानी सब ताकत एक मरकज़ के पास हो या सब ताकतें जो हैं वो एक इदारे के पास हों। लेकिन जो नौजवान ये नहीं, ये जो नौजवान नस्ल है इसकी सोच बिल्कुल उसके बरक्स है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ये तो आप इस तरह कर रहे हैं कि आप अपना जो नज़रिया है वो इस नौजवान नस्ल पे इम्पोज कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। इस डिजिटल दौर में आप विंडो 95 पे आपको जदीद किस्म का सॉफ्टवेयर किस तरह चला सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं, जब तक हम ये नहीं कबूलेंगे और हमारे दौर के जो बाबे हैं, ये जो जिनको बूमर्स कहा गया, पुरानी जो इस हकीकत को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये जनरेशन गैप है, ये डिजिटल दुनिया की दौड़ है और ये दौर डिजिटल दुनिया का है और ये नौजवान डिजिटल दुनिया के, ये सच भी हम तस्लीम नहीं करें। जब तक ये तस्लीम नहीं करेंगे तो तरक्की की राहें नहीं खुलेंगी और यही मजमून की जो रूह है, इसी मजमून में यही लिखा गया है। नाज़रीन, मैंने इकनॉमिक्स पढ़ी हुई। इकनॉमिक्स में एक थ्योरी है अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट का मकसद ये है कि आप कुछ हासिल करने के लिए कुछ खो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले ये जो जेनजीज हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में रहने के लिए जो कास्ट पे की जा रही है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ब्रेन ड्रेन का यूज़ करते हैं। ये फ़कत धमकी नहीं है मुल्क छोड़ने की। असल में ये बात ये है कि वो बात इसीलिए कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड ग्लोबल है, हमें आप डिजिटल दुनिया में घुसने के मौके फराहम नहीं करेंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। इसमें धमकी की बात नहीं, ये अपॉर्चुनिटी कास्ट की वो उसूल है जो ख़ुद पे वो अप्लाई करेंगे और नेचुरली जो मुआशी उनको जो मौके मिलेंगे या उनके पास जो मुआशी चॉइस होगी वो यही होगी कि आप उन पे दरवाजे बंद करेंगे डिजिटल दुनिया के, फ्रीलांसिंग के, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो यहाँ से भाग जाए। तो यही बात उन्होंने मजमून में की है। इसमें कोई ख़राब होने वाली या इसमें कोई ख़तरे वाली बात या बुरी बात इसी तो इसमें कोई नहीं है कि आप उसका मजमून हटा दें और लोगों को रोकें कि आप इस मजमून को ना पढ़ें। आखिरी बात यह है कि ये जो नौजवान है, ये जो जेनजी है, ये कह रहा है कि आप हमें भाषण मत दें, आप बूमर्स, आपका और हमारा जो मेंटल रिश्ता है, जो हम आंगी है, जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन ख़त्म हो गया। ये आप पुरानी कहानियाँ अपने पास रखें, आप हमें कुछ डिलीवर करें। और डिलीवरेंस जो है वो ज़ीरो है, डिलीवरेंस ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ ओवर। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट्स में राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।